जी, निमाड़ में सत्तू बहुत खाया जाता है इन गर्मी के दिनों में। क्या कहेंगे इसको लेकर कैसे बनता है और क्या प्रवृत्ति और क्यों खाया जाता है? निमाड़ के एक पौष्टिक व्यंजन को लेके महत्वपूर्ण जानकारी आपके चैनल न्यूज़ 18 के माध्यम से दी जा रही है। इसके लिए आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। सत्तू एक बहुत ही महत्वपूर्ण पौष्टिक खाद्य पदार्थ है। ये अनाजों से मिलकर बनता है। इसमें मुख्य रूप से चने की दाल, गेहूं और जौ, इसको निश्चित मात्रा में भिगा कर रखा जाता है। भिगा के रखने के बाद में इसको सुखाया जाता है। सुखाने के बाद में इसका आटा पीस कर इसकी सिकाई करके इसका आटा बनाया जाता है और इसके माध्यम से इसको सत्तू बोला जाता है। और इसको विशेष तौर पे गर्मी के मौसम में जो बैसाख की अमावस्या आती है, जिसको सत्तू अमावस्या के रूप में हम पारंपरिक रूप से वर्षों से हमारे पूर्वज मनाते आए हैं, उसके बाद से गर्मी के मौसम में इसको ज्यादा खाद्य पदार्थ के रूप में उपयोग किया जाता है। हमारे जो पूर्वज हुआ करते थे, जब तीर्थ यात्राओं पर जाते थे, आज से कई पीढ़ियों पहले से, तो सत्तू को एक खाद्य पदार्थ बना के उसको एक अपने डब्बे में या पोटली में बांध कर ले जाते थे और उसको सीधे सीधे तरीके से कभी भी कहीं भी भूख लगती थी या खाना खाना होता था तो ये एक सरल सहज तरीके से खाने वाला पदार्थ है। इसको पानी में मिला के घोल के, इसमें शक्कर मिला के इसको मीठे रूप में भी खाया जा सकता है। इसको छाछ के साथ या दही के साथ घोलकर और नमक मसाला वगैरह मिलाकर इसको खट्टे स्वरूप में भी खाया जा सकता है। इसके आटे के माध्यम से कई तरह के अनेक व्यंजनों के रूप में भी इसको रोटी के रूप में, बाटी के रूप में और दूसरे अन्य व्यंजनों की तरह जैसे तलना भजी वगैरह बनते हैं उस तरीके से तल के इसका कई तरीके से इसका उपयोग किया जा सकता है। ये बहुत ही पौष्टिक होता है और गर्मी के लिए ये एक ठंडा होता है, पाचन प्रक्रिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर इसे कम मात्रा में या बिना शक्कर के खाया जाए तो ये जो अपने शुगर के पेशेंट है उनके लिए भी बहुत अच्छा होता है। जिनको पेट से संबंधित तकलीफ है उनके लिए अच्छा होता है। शरीर की अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए इसमें फाइबर की कैपेसिटी होती है। जो फाइबर होता है वो शरीर को तंदुरुस्त बनाने में काम करता है। जिन लोगों का पेट फूलता है या कब्ज होती है या गैस होती है, एसिडिटी होती है, अपच जैसी स्थिति होती है, उसमें भी सत्तू बहुत फायदेमंद होता है। इसको ठंडे पानी के साथ में, मटके के पानी के साथ में विशेष तौर से बना के पतली मात्रा में भी, कोई कोई लोग इसको बहुत पतला करके पीते हैं, जिस खास करके बिहार यूपी के लोग जो हैं इसको खाने के रूप में, जब भी जो मजदूर तबका का लोग है, जो श्रमिक लोग है, वो अपने बच्चों के साथ या अपने पति पत्नी भाई बहन के साथ में जब मजदूरी पे जाते हैं तो उस समय सत्तू जैसी चीजों को अपने साथ में ले जाते हैं और दोपहर के भोजन में सत्तू को घोल के पी लेते हैं। वही उनका खाना होता है और ये बहुत ताकतवर होता है। तो ये एसिडिटी पेट के लिए बहुत फायदेमंद है। प्रोटीन और कैल्शियम की मात्रा भी इसमें, क्योंकि इसमें गेहूं, चने की दाल और जौ होता है, तो इसमें प्रोटीन कैल्शियम की मात्रा भी होती है, कार्बोहाइड्रेट भी होता है। सत्तू में आयरन भी पाया जाता है जो ब्लड सर्कुलेशन में मदद करता है। सूजन जैसी चीजें, अगर पेट में कुछ सूजन है या यह है तो उसमें भी हमको बहुत संतुलन बनाने का काम करता है। फाइबर इसमें अत्यधिक मात्रा में होता है। इससे शरीर का संतुलन, कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने की प्रक्रिया होती है। सत्तू में अघुलनशील फाइबर भरपूर मात्रा में होता है, मतलब जो घुलता नहीं है वो हमारे शरीर में जाकर एक पोषक तत्व के रूप में काम करता है। पेट की साफ सफाई के लिए, हाथों की साफ सफाई के लिए और हमारे पेट से संबंधित जो हमारी आंतें होती है उसकी दीवारों की सुरक्षा के लिए भी बहुत अच्छा, मतलब एक लेयर बना देता है, जिससे हमारे को बहुत लाभ मिलता है हमारे शरीर को। एक लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली पेय पदार्थ बोलते हैं इसको, जो डायबिटीज के रोगों के लिए अगर बिना शक्कर के इसको लिया जाए तो उनके लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। तो सत्तू एक बहुत ही फायदेमंद, पौष्टिक, हमारे निमाड़ की संस्कृति में गर्मी के मौसम में और जिन भी क्षेत्रों में भारत में गर्मी होती है सभी दूर इसका उपयोग किया जाता है। और विशेष तौर पे ये अनाजों से बनी हुई एक पौष्टिक खाद्य सामग्री है
जो शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए बहुत अच्छी होती है। और सत्तू का खाना चाहिए, सभी ने खाना चाहिए। हम तो चाहते हैं गर्मी के मौसम में इसका हमारे यहाँ पे इसको पारंपरिक रूप में एक त्योहार के रूप में भी मनाया जाता है, जिसको हम सत्तू अमावस्या के रूप में, उस दिन इसको विशेष तौर से मंदिरों में दान में दिया जाता है, या हमारे आसपास जो भांजे भांजी होते हैं या हमारे परिवार के लोग होते हैं या पड़ोसी होते हैं, तो ऐसे 5 घरों में या 11 घरों में दान के रूप में दिया जाता है सत्तू को। उसका दान को बहुत अत्यधिक महत्व माना गया है, जिससे हमारे में मतलब संस्कारों में आने वाली पीढ़ियों को भी इसका महत्व पता लगता है इस प्रक्रिया से। और हमारी पारंपरिक प्रक्रिया के माध्यम से हमारे बच्चों को संस्कार भी मिलता है और एक पौष्टिक पदार्थ को, अनाज को खाने की शिक्षा हमको मिलती है। तो ये बहुत अच्छी चीज है और इसका प्रचार प्रसार आपके माध्यम से हुआ, आपके चैनल के माध्यम से हो रहा है, तो ये निश्चित रूप से होना चाहिए। क्योंकि आज के खान पान में जो जंक फूड का स्थिति आ गई है, वो लोगों के लिए बहुत बीमारियों के लिए घातक है। उसमें ऐसे अच्छे खाद्य पदार्थ जो अनाजों से बने हुए हैं और महत्वपूर्ण तरीके से बने हैं, जो स्वास्थ्य लाभ के लिए है, तो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए, आज तो स्वास्थ्य के लिए लोग क्या क्या फिटनेस के लिए कर रहे हैं, तो उसमें सत्तू एक महत्वपूर्ण पदार्थ के रूप में काम करता है। तो इसका उपयोग होना चाहिए। इसका प्रचार प्रसार आपके माध्यम से किया, इसके लिए आपके चैनल को और बहुत बहुत धन्यवाद। जो हमारी परंपराओं के खाद्य पदार्थ को, सत्तू को आपके माध्यम से जनता तक पहुंचाया जा रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं लव जोशी, खंडवा से एक सामाजिक कार्यकर्ता।